इधर दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी फायरिंग केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी संपत नेहरा से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ शुरू की। ये वही संपत नेहरा है जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की रेकी करने के लिए मुंबई भेजा था। क्योंकि कुछ रोज पहले एनआईए के सूत्रों ने दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई की हिटलिस्ट में सलमान खान पहले नंबर पर है। साजिश को अंजाम देने के लिए उसने अपने करीबी संपत नेहरा को रेकी के लिए मुंबई भी भेजा था और अब उसी संपत नेहरा से 23 अप्रैल को दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में हुई फायरिंग केस में दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए उसे पंजाब की बठिंडा जेल से दिल्ली लाया गया और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस केस में दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, जिन्होंने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर सनलाइट इलाके में कारोबारी के घर पर गोलियां चलाने की बात कबूली है। उधर अमेरिका की वायुसेना के एक अधिकारी ने यह कहकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एक ड्रोन ने टेस्ट के दौरान उसे ऑपरेट कर रहे सैनिक की जान लेने की कोशिश की। हालांकि हंगामा खड़ा होने पर अमेरिका ने सफाई दी कि उसने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया, जबकि पिछले हफ्ते उसके ही अधिकारी ने लंदन में एक कार्यक्रम में कहा था कि टेस्ट के वक्त अमेरिका के एआई ड्रोन ने उसे चला रहे ऑपरेटर को ही जान से मारने की कोशिश की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइड इफेक्ट बताने के लिए अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि टेस्ट के दौरान एआई ड्रोन को दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करने का टारगेट दिया गया था, मगर उसके ऑपरेटर ने उसे वार करने का फाइनल ऑर्डर ही नहीं दिया, इसलिए ड्रोन अपने ऑपरेटर की जान के ही पीछे पड़ गया। अमेरिका में एआई ड्रोन के इस खतरनाक टेस्ट की कहानी सुनकर जब बवाल हुआ तो अमेरिका की वायुसेना और उसके अधिकारी दोनों ने ऐसी किसी घटना से पल्ला झाड़ लिया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वो तो बस एक उदाहरण दे रहे थे। इस बीच अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे में सामने आया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भारत में लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोने का डर सता रहा है। डरने वाले इन लोगों का आंकड़ा भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 74% भारतीयों को अपनी नौकरी पर संकट दिख रहा है। क्योंकि भारत में किए गए सर्वे में 3/4 से ज्यादा लोगों ने माना कि उन्हें डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दफ्तर में उनकी जगह ले लेगी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वे में सामने आया कि 74% भारतीयों को डर है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उनकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि 78% भारतीयों का यह भी मानना है कि मौजूदा समय में एआई के पास काम करने की सही क्षमता नहीं है। उधर उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट पर अमेरिका भड़क गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से जल्द बैठक बुलाने की मांग कर दी, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी सैटेलाइट नहीं थी, बल्कि इस सैटेलाइट में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन लगा था जो अंतरिक्ष में तहलका मचा सकती थी। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि किम की ये सैटेलाइट लॉन्च के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गई। लेकिन किम जोंग उन फिर से इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी में है और इसी वजह से अमेरिका भड़का हुआ है और उसने उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल के इंजन की तकनीक को सैटेलाइट में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही अमेरिका ने दावा किया कि इस सैटेलाइट का मकसद अमेरिका पर हमला करना है, इसलिए अमेरिका यूएन की बैठक बुलाना चाहता है ताकि उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकें। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन की चेतावनी के बाद भी ताइवान के अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लिया, जिसके बाद चीन ने ताइवान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। हालांकि ताइवान सरकार ने चीन की धमकियों की परवाह नहीं की और इस समझौते को 1979 के बाद दोनों देशों के बीच की सबसे बड़ी डील बता दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ताइवान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ये समझौता हुआ, जिसके तहत अमेरिका ताइवान में बड़ा निवेश करेगा और दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क में सुधार किया जाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ ताइवान की डील से चीन तिलमिला गया और उसने अमेरिका पर तनाव बढ़ाने और अशांति पैदा करने के आरोप लगा दिए। चीन ने ताइवान को भी इस डील का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इससे पहले भी चीन ताइवान को कई बार धमका चुका है और अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत उसकी सीमा में भेज चुका है। हालांकि अमेरिकी सेना के दखल से उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े।